क्या हुआ? चलो। अरे ऋचा, क्या बात है? बोलती क्यों नहीं? उफ़ो, क्या हुआ है? हैं? बोल। क्या बात है? मामा, नींद नहीं आ रही थी। कहानी सुनाओ ना। राजकुमार राजकुमारी की नहीं, उस बहरूपिये की जो भेष बदल कर घूमता है। लड़कियों को फुसलाने के लिए भेष बदलता है और फिर अचानक एक दिन गायब हो जाता है। वो कहानी सुनाओ ना मम्मा। ऋचा देख, कहानियां बदलती रहती हैं, और बदलते समय के साथ नायक भी नायक नहीं रहता। और लेकिन बुरा आदमी तो बुरा आदमी ही रहता है ना। वो कल भी बुरा था, आज भी बुरा है और कल भी रहेगा। नहीं, मैं पहले ऐसा सोचती थी, लेकिन बाद में मुझे लगा कि बुरा क्यों है ये भी सोचो। हर आदमी की अपनी मजबूरी होती है। किसी को अपने काम से जज नहीं करना चाहिए। ऋचा, सुन, तू समीर को माफ कर दे। मैं जानती हूं कि उसने जो किया वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी ऋचा, तू उसे भूल जा। समझ ले कि उसने जो तेरे साथ किया वो उसके प्यार की परिभाषा थी। और करण, उसकी मामा। क्यों? करण ने क्या किया? मामा, मैं करण की मजबूरी हूं ना मामा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कुन्नो। ये ये तो रात को कैसी बातें कर रही है। चल चल बुद्धू लड़की। सोम, कहाँ चले गए थे? कहाँ? बदला ले रहे हो सोम? जो कुछ भी करना है सोम, मेरे साथ करो, अपने साथ मत करो प्लीज। सोम, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया है। मैंने तुम्हारे साथ नाटक नहीं किया है सोम। तुम औरतों के कई रंग होते हैं। एक साथ तुम लोग हजारों भूमिकाएं निभा सकती हो, और बखूबी। किसी को पता भी नहीं चल सकता है कि ये सिर्फ एक भेष है और असलियत कुछ और। मामा, जब खेल खेलने की जरूरत ही नहीं होती तो लोग खेल क्यों खेलते हैं? क्या एक साथ दो लोगों से प्यार करना गलत नहीं होता? बिल्कुल नहीं। बहुत बारीक लकीर होती है और शब्दों की बहुत कमी है। प्यार एक तरह का नहीं होता। प्यार बहुत बहुत तरह का होता है। एहसासों को हम तो सिर्फ शब्द दे सकते हैं ना, लेकिन इंसान भगवान का मुकाबला कैसे कर सकता है? हजारों लाखों एहसास हैं, हजारों रंग, हजारों रूप। इंसान में इतनी कुव्वत कहाँ कि वह उन सबको नाम दे सके। अब जैसे कि देखो, स्त्री पुरुष के 4 संबंध होते हैं। पिता, भाई, पति, बेटा, लेकिन नाम हमने एक दे रखा है, प्यार। शब्दों की बहुत कमी है। बस
ऐसी क्या मजबूरी थी सुप्रिया? अगर तुम उससे इतना ही प्यार करती थी तो क्यों नहीं काट सकती थी उसके प्यार की याद में अपनी सारी जिंदगी? ऐसा क्यों किया तुमने सुप्रिया? अरे मैं तो तुमसे प्यार करता था, मेरा पहला प्यार। न उससे पहले किसी से प्यार किया, न उसके बाद किसी से। इंसान अपने आप को हमदर्दी का पात्र बना लेता है। Let's face it, Som. We are talking about love. That mad, passionate love. क्या दिया है तुमने मुझे? हमदर्दी, अफेक्शन, हाँ, लेकिन प्यार नहीं। सोम, तुमने मुझसे प्यार नहीं किया है। इस सच को मान लो सोम, तुम रेवती से प्यार करते थे और ये बात शायद तुम बोल नहीं पाए थे, इसलिए जब रेवती ने शादी कर ली। ऐसा कुछ नहीं था, रेवती और मेरे बीच ऐसा कुछ नहीं था। जब रेवती ने शादी कर ली तब अरेंज मैरिज के झमेले में पड़ने के बजाय तुमने मुझसे शादी कर ली। अब समझते हो सोम, सच बोलना इतना मुश्किल क्यों होता है? इसलिए नहीं कि तुम धोखा देना चाहते हो, बल्कि इसलिए कि तुम जिसे चाहते हो उसे दुख नहीं पहुंचाना चाहते। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग रिचा। गुड मॉर्निंग। अच्छा, तुम दोनों चाय पियो रिचा, मैं ऊपर जरा कुछ काम करके आती हूँ। सी यू। या आज तो बहुत सुंदर लग रही हो। बहुत फ्रेश। चाय? हाँ, फ्रेश क्यों नहीं लगोगी? तुम जल्दी जो सो जाती हो। कल रात तो तुमने कमाल कर दिया। मैं ब्रश करके आया तो हमारी महारानी गहरी नींद में सो रही थी। और शक्कर चाहिए? मुझे मालूम है कि इसमें श्रद्धा की कोई गलती नहीं है, मुझसे सहन नहीं होता। I hate her. I'm sorry बेटा, I'm very sorry। मैं जानता हूँ तुम्हें इस सब से गुजरना पड़ रहा है। तुझे मुझसे नफरत हो रही ना श्रद्धा? क्या उनकी शक्ल मेरे से मिलती थी?
मैं कुछ नहीं कर सकती थी श्रद्धा, कुछ नहीं। माँ, वही हो ना तुम मेरी माँ, जो शब्द मैं किसी से नहीं कह पाई, किसी से नहीं। मैं तो इस रिश्ते के बारे में कुछ जानती ही नहीं। मुझे माफ कर दे श्रद्धा, मुझे माफ कर दे। मैं तो आदी हो गई अकेले जीने की, लड़ने की। मुझे माँ नाम की छतरी कभी नहीं मिली जो मुझे जिंदगी के बारिश और धूप से बचा सके। पता है, मैं बहुत ताकतवर बन गई, मगर कभी कभी मेरा भी कमजोर बनने का दिल। प्यार में बिगड़ी हुई लड़की बनने का सपना मेरा नहीं था, मगर थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी पैम्परिंग। I don't even know what pampering means. मैं तुझे अकेले पालने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी श्रद्धा। मैं जानती हूँ ये बहुत बड़ी गलती थी। मैं तुझे अकेले माँ बाप का प्यार दे सकती थी, लेकिन समाज एक कुंवारी लड़की को अपनी जिंदगी तय करने का हक नहीं देता। वो हम दोनों की जिंदगी को नर्क बना देता। इसलिए आपने अपनी जिंदगी स्वर्ग बना ली और मुझे भेज दिया उस अनाथ आश्रम में, उस नर्क में। तेरा जल्दी से नाम रखना पड़ेगा, वरना सब गुड़िया बुलाएंगे, सिर्फ गुड़िया बुलाएंगे। नहीं तो जैसे विवा बुलाता है, चिन चिन चू, नो क्राइंग, प्लीज नो क्राइंग। थोड़ा सा एक्सरसाइज करते। 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 एंड 1 2। टांगे नीचे सीधी करो। लंबी लंबी टांगे होंगी, सुंदर सुंदर टांगे होंगी। What's the matter? थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4। बस, that's all. Night night time. That's all. That's all. What happened? सिर्फ नहाना बाकी है। जा, फिर सो जाना। अभी नहीं सोना, फिर थोड़ा सा नहा लो, फिर जोर से नहीं निकलना। Good girl. पापा, आप विकी से मिले? वो आ रहा है? हाँ। Good. No problem. No problem. Yes, my baby. बस 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 हो गया, बस हो गया, सारा हो गया, बिल्कुल हो गया। आपके परांठों का जवाब नहीं। रिचा तो मुझसे भी अच्छे पराठे बनाती है। फिलहाल तो इनके हाथों को आराम चाहिए। तुम लोग कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर क्यों नहीं घुमाते? रिचा, अचार देना जरा। मामा, निकी के बच्चे के लिए कुछ कपड़े सी देना। मैं उसे देखना चाहती हूँ। ये लीजिए। जब किसी की याद आ रही हो तब निवाला हालत में अटक जाता है। जिसकी याद आ रही हो उसे मिलाना चाहिए। मैं उससे मिलना भी नहीं चाहता। पापा, क्या अब से वो इसी घर में रहेगी? पता नहीं। क्या आप लोग उसको अडॉप्ट करेंगे? पता नहीं। मामा, मामा क्या करेंगी? पता नहीं। I hate her. वो नहीं रहेगी इस घर में।
प्रपोज क्यों नहीं किया? जब प्लीज की शक्ल देखती हूँ तो मुझको याद आ जाता है कि मम्मा किसी और आदमी से। Stop it! चुप हो जाओ, मुझे कुछ नहीं सुनना। प्रिया प्लीज तुम मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, प्लीज प्रिया। मुझे मुझे पापा लेकिन आपने क्या सोचा? आप मेरे डैडी को एक गिफ्ट दे रही हैं? उस वक्त उन्हें खुशी देना मेरे लिए सब कुछ था। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम भी आ सकती हो। आप कोई बच्ची तो नहीं थी ना? मैं 17 साल की थी, मैं बच्ची ही तो थी। मैंने मौत को कभी इतने करीब से नहीं देखा था। It was not a normal situation. उनकी मौत के बाद मेरे लिए सब कुछ छोटा और बेकार हो गया। But what about me? मेरा क्या? मुझे अब कोई डर नहीं है। मैं दुनिया से लड़ूंगी, मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी। मैं तेरे हक के लिए लड़ूंगी श्रद्धा। तूने आज तक जो कुछ भी खोया है मैं तुझे दिलवाऊंगी। और मेरा बचपन? श्रद्धा, श्रद्धा, मैं तुमसे साफ साफ पूछना चाहता हूँ, तुम चाहती क्या हो? अंकल, मुझे पता है हम सब यहाँ एक दूसरे से बहुत नफरत कर रहे हैं। आप मुझसे, जबकि मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो एक याद हूँ मामा के उस पल की, जो आपके ईगो को बहुत हर्ट करी है ना? मेरे पापा इंफीरियर फील नहीं करते। मुझे पता है प्रियंका, तुम भी मुझसे बहुत नफरत कर रही हो, क्योंकि आज तुम अकेली नहीं रही, मगर मैं भी नफरत करती हूँ सोम अंकल आपसे। आपकी कोई गलती ना होने के बावजूद मैं आपसे इसके लिए नफरत करती हूँ क्योंकि अगर आज आप नहीं होते तो मेरे खुद के पापा आपकी जगह होते और मैं भी प्रियंका की तरह एक नॉर्मल और इज्जत की जिंदगी जी पाती। यहाँ एक ही इंसान है जो सबसे प्यार करता है और वही उसका सबसे बड़ा गुनाह है। मम्मा, प्यार इंसान को बहुत कमजोर बना देता है ना? नहीं श्रद्धा, मुझे अब किसी का डर नहीं है। मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। सोम, आज से श्रद्धा यहीं रहेगी।